आपका भी किसी प्रकार का कहीं भी भूमि विवाद है तो आपको कौन सा स्टेप कब लेना चाहिए ये पता रहना बेहद जरूरी है। अगर मान लेते हैं कि आपको जानकारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कि इसलिए कि सबसे पहले आपको क्या करना, ठीक है आप पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस आपका पक्ष ना ले तो आप क्या करेंगे। आखिर भूमि विवाद का जो समस्या है उसके लिए कब किसके पास जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, और जाएंगे तो किस प्रकार से जाएंगे, क्या कहेंगे, क्या समस्या है, तो चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी आप मान लेते हैं ठीक है आप पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, आपका कोई भी जमीन जो है आकर कब्जा करता है, जमीन पे घेरावा करता है, रास्ता बंद करता है, बहुत तरह का समस्या बहुत तरह के हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे, एफआईआर दर्ज करा देंगे, प्रशासन आएगी, प्रशासन मान लेते हैं आपके पक्ष में कुछ भी कार्य नहीं की, वेरीफाई की चली गई, तो आप क्या करेंगे। आपको समस्या है तो समस्या का तो हल निकालना ही है। तो आखिर अगर जो भी है यहाँ पर, जो भी आपका समस्या है, वो रास्ता से संबंधित विवाद हो या कब्जा से संबंधित विवाद हो या पारिवारिक विवाद हो, जिसके चलते आपका हमेशा जो है एक तरह से समस्या उत्पन्न होते रहता है, तो उस केस में अगर प्रशासन आपको मदद नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप भी है। अब अगर मान लेते हैं, जैसे साफ साफ जो है एसएसपी का क्या निर्देश है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि देखें एसएसपी के द्वारा जो है, जो पुलिस के सबसे एक तरह से ऊपर स्तर के अधिकारी हैं, ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, तो आपको अगर समस्या है ठीक है और आपका समस्या का हल नहीं निकला और आप अपने जगह पर सही हैं, मतलब आपको लगता है कि आप सही हैं, आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो उस केस में आप जो है एसएसपी के पास भी आवेदन दे सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और वहां पर अपना समस्या बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि पुलिस जो है आपके पक्ष में ना होकर दूसरे के पक्ष में वो खड़ी है और आपका संपत्ति को कब्जा किया जा रहा है, आपका रास्ता को रोका जा रहा है। तो ये तमाम समस्याएं जो हैं, अगर पुलिस मान लेते हैं कब्जा करवाने के लिए पहुंच जाती है तो पुलिस को ऐसा नहीं है कि उस मामले में जाकर जो है हस्तक्षेप करे, इसलिए कि एसएसपी का जो है एक तरह से कहीं भी जो भी भूमि विवाद का मामला है, तो भूमि विवाद अगर होता है तो यानी अगर कोई भी इस प्रकार का समस्या होता है कि शांति व्यवस्था अगर मान लेते हैं गड़बड़ होने का स्थिति है, तभी जो है पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ठीक है ना, उनका काम है, ठीक है। वो अगर लगता है प्रशासन है, आप जाके वहां पे एफआईआर दर्ज कराएंगे, लेकिन जो उनका कार्य है हमेशा सही के साथ होना चाहिए। वो वेरीफाई करेंगे, अगर लगेगा जो व्यक्ति सही है उसी के पक्ष में उनका साथ होना चाहिए। हाँ, अगर गलत तरीके से वो एक तरह से मान लेते हैं किसी का पक्ष लेकर जबरन किसी का रास्ता बंद करे या जो है कब्जा करवाए, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी, और साथ में मान लेते हैं कर्मचारी भी अगर उसमें इन्वॉल्व है कोई गलत दस्तावेज तैयार करने में, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये जो प्रक्रिया है सबसे पहले ये प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करते हैं, यानी आप क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। एफआईआर करने के बाद आपको लगेगा कि आपका समस्या का अगर हल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, फिर उसके जो ऊपरी स्तर के अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, आप उनके पास भी जाकर आवेदन करेंगे और आप अपना समस्या बताएंगे कि डायरेक्ट जो है ठीक है, आप एक विकल्प तो होता ही है कि आप कोर्ट जाएंगे, उस व्यक्ति को नोटिस करेंगे, उसका जवाब आएगा, प्रक्रिया चलेगा, वो तो एक परमानेंट सॉल्यूशन है ही। अगर कोई भी विकल्प नहीं बचता है व्यक्ति के पास ना, तो व्यक्ति वो ऑप्शन तो चूज करता ही है, इसीलिए कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपकी संपत्ति है, आपको वापस जरूर मिलेगा। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं कि आपका प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है,
तो आप जो पुलिस के ऊपरी लेवल के अधिकारी हैं उनको एक बार आवेदन करें। उसके साथ साथ जो है आप अगर एसडीएम है एसडीएम को आवेदन करेंगे, जो जिला कलेक्टर हैं उनको आवेदन करेंगे। तो ये सारा प्रक्रिया आपको पहले करना है। जो कि एक तरह से उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनको एक बार आप आवेदन करेंगे, ताकि हो सकता है कि आपका समस्या का हल वहीं से निकल जाए। हाँ, लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं बचता है या जो जमीन का कब्जा है वो व्यक्ति करके और मकान भी बना दिया है ना, कब्जा भी कर लिया, यानी कब्जा करके क्या जो है ना मकान बना दिया, तो अब तो मकान तो तोड़ने का आदेश होगा। तो तोड़ने का आदेश अब ये एक बार अगर बन गया, आप उसको नहीं रोक पाए, तो ये अब आपको आदेश कोर्ट से लेना होगा। कोर्ट से यानी सिविल कोर्ट में आपका केस फाइल होगा, सिविल कोर्ट में आपके केस का प्रक्रिया चलेगा, जजमेंट आपके पक्ष में होगा, तब कोर्ट का आदेश होगा कि जो अवैध निर्माण किया गया है उसको तोड़कर हटाया जाए। लेकिन अगर जिस समय वो निर्माण कराया जा रहा है उस समय रोकना बेहद जरूरी है। मान लेते हैं कि एक दिन में तो बन के पूरा तैयार होता नहीं है। अगर वहां पे आपको लगे कि वहां पर किसी प्रकार का जो है शुरुआत किया जा रहा है, आपकी संपत्ति है, जबरन उस पे जो है कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप वो सभी व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व हैं सभी के खिलाफ पहले आपको एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। लेकिन अगर उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो जितने उसके ऊपर लेवल के अधिकारी हैं उनसे मिलना चाहिए, उनको आवेदन करना चाहिए। और जो है अगर पुलिस प्रशासन जो है आपका साथ नहीं दे रही है तो आपको भी उनका शिकायत करना चाहिए कि पुलिस प्रशासन का आपको मदद जो है एफआईआर किया लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकला। अब है कि ठीक है, मान लेते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा आपका मदद नहीं किया गया और जबरन उसी का मदद किया गया कि जो गलत तरीके से अवैध निर्माण करा रहा है, तो आप उसका क्या करेंगे? अभी अब डिजिटल जो है युग है, यानी अब आप डिजिटल रूप में जो है सबूत भी पेश कर सकते हैं। लोग फोटोग्राफ पेश करते हैं, वीडियो क्लिप जो है एक तरह से पेश करते हैं। आप देखते हैं कहीं भी आजकल जो है किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध करता है, वीडियो वायरल होता है तो पकड़ा जाता है। तो आप उसका वीडियो भी बना सकते हैं ताकि जब मामला कोर्ट में जाएगा, आप समझ सकते हैं, मामला जब कोर्ट में जाएगा तो फिर कोर्ट में भी अगर ये स्पष्ट पाया गया कि पुलिस प्रशासन ने गलत तरीके से उस व्यक्ति का साथ दिया जिसका वो संपत्ति नहीं था, यानी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर लापरवाही किया गया तो फिर कोर्ट के द्वारा भी प्रशासन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई किया जाएगा। पहले प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, किस आधार पे किया, आपके पास जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में जाके। जब कोर्ट से आदेश आएगा कि आपको वहां न्यायालय में हाजिर होना है तो वहां पर जवाब देना होगा। तो अभी हो सकता है कि उस पर कार्रवाई भी हो जाए, जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई भी किया जाए। लेकिन आप अगर आपके साथ अगर गलत हो रहा है और आप अगर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो फिर समस्या का हल कैसे होगा? यानी कहीं ना कहीं आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और भूमि विवाद आप देख रहे हैं आजकल के युग में जो है बढ़ता जा रहा है। लोग जो है लालच में आकर जो है कहीं ना कहीं इतनी जमीन के लिए जो है लड़ाई करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोग जो है अगर बात करें कि एक एक इंच के लिए लड़ाई करते हैं और मामला जो है विवाद होता है और उसमें अगर बात करें जो है मामला कोर्ट तक चला जाता है। तो ये जो समस्या है, खास करके पारिवारिक विवाद हो या अन्य व्यक्ति से विवाद हो, जो भी समस्या आज देख रहे हैं इतने सारे कोर्ट में है। लेकिन अभी के समय में अगर मान लेते हैं तत्काल में, अब पुराना जो विवाद है वो मामले को लेकर तो आपको कोर्ट में जाना ही होगा। किसी प्रकार का त्रुटि है, उस प्रकार का मामला है तो आपको लेकर कोर्ट में जाना ही होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ जो है जबरन आपकी संपत्ति पर घेरावा दिया जा रहा है, जबरन आपकी संपत्ति पे कब्जा किया जा रहा है, तो अभी फिलहाल आपको ये कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार से एक्शन लेंगे तो आपका समस्या का हल वो निश्चित है कि होगा।
और आगे मान लेते हैं ठीक है, इतना करने के बाद अगर कोर्ट भी जाते हैं तो भी आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए